हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 15। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। तो हमने जो कल पढ़ा था 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13 और 14 श्लोक पढ़े थे हमने कि योगा एक बार थोड़ा जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो ये बताया था कि जो ध्यान योगी रहता है ना, उनके लिए, उनको एकांत स्थान में जाकर ऐसा बिछा के बैठना, तो ये उनके लिए है। ठीक है। तो आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, ना? तो ये बताया गया कि कैसे बैठना चाहिए। क्यों मृगछाला, मतलब कि हिरण का जो रहता है स्किन, उसके ऊपर बैठते हैं। उसके ऊपर बैठने से क्या होता है कि जो भी सांप रहते हैं या बिच्छू है, ये लोग उस काट नहीं सकते, आते नहीं, उसका स्मेल इतना रहता है, उससे वो लोग दूर हो जाते हैं, नज़दीक नहीं आते, इसीलिए ना स्किन पे बैठते हैं हिरण के। तो ये हमने पढ़ा था। तो ये ध्यान योगी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है और बताया कि पवित्र स्थान में जाके बैठना है ना। पवित्र स्थान मतलब जैसे हरिद्वार, हाँ, है, और वृंदावन है, हाँ, प्रयागराज है, अयोध्या है। महाराष्ट्र में हम देखते हैं हमारा पंढरपुर धाम है। और ऐसे अलग अलग तीर्थ स्थलों में, और साउथ में जब जाते हैं तो वहाँ पे रामेश्वरम, पद्मनाभन मंदिर ना। तो ये सब मंदिरों में वो जगह जो रहती है बहुत पावन रहती, पवित्र रहती, तो वो जगह का भी प्रभाव होता है, तो वो बताए। और आगे वाले श्लोक में बताए 13-14 में, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे, मतलब इसमें बताया गया कि कैसे हमको ना ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है जब हम लोग, है ना, ये चीज़ों का जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो उसमें पूर्णतः ब्रह्मचर्य रहना, ऐसा सब बताया गया है। लेकिन यहाँ पर वो भी बताया गया है कि कैसे जो गृहस्थ है वो भी ना ब्रह्मचर्य, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली गृहस्थों को भी एंट्री नहीं है। ध्यान योगी या जो ज्ञान योगी होते हैं उनमें, वहाँ पर पूरा पूर्णतया ब्रह्मचर्य जीवन होना चाहिए, इतना कड़क नियम होता है। तो वही इस यहाँ पर एक्सप्लेन किया ना ये श्लोक में। और फिर यहाँ पे बताया कि कैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है 2.59 का ना, हमने इसको पढ़ा था। क्या है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही क्या? मैं आवाज़ सबको क्लियर नहीं आ रही कि क्लियर आ रही है? आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है क्या? हाँ प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी।
हरे कृष्ण, थैंक यू। तो तो ये था, तो इसमें बताया जाता है कि ये श्लोक में कि ना कि अन्य को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है। वहीं भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है ना। उसको कैसे हायर टेस्ट जो बोला जाता है ना, वो मिल जाता है। तो जो इंद्रियों ना से तृप्ति के लिए, जैसे हो सकता है कि कुछ फेवरेट हो, खाने की चीज़ हो ना जो बहुत पसंद है, तो धीरे से उसके प्रति क्या हो जाती है, अपने आप उससे विरक्ति आ जाती है। ऐसे भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता ना, खाली ये चीज़ भक्त ही समझ सकता है। ये चीज़ें हमने पढ़ा था। तो आज का हम लोग श्लोक लेते हैं। आज का 15वां श्लोक है। युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण अपराम अपरम शान्तिं निर्वाण परमां मतस्थां मतस्थाम अधिगच्छति मतस्थाम अधिगच्छति युञ्जेनेवं सदा आत्मनं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मतसंस्थाम अधिगच्छति। युञ्जेन्नेवं सद आत्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणं परमां मतस्थानं मतस्थाम अधिगच्छति। इसका एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। युंजन अभ्यास करते हुए, एवं इस प्रकार से, सदा निरंतर, आत्मानम शरीर मन तथा आत्मा, योगी योग का साधक, नियत मानसः संयमित मन से युक्त, शांतिम शांति को, निर्वाण परमाम भौतिक अस्तित्व का अंत, मतस्थान मतस्थाम चिन्मय व्योम भगवत धाम को अधिगच्छति प्राप्त करता है। इसमें कह रहे हैं, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है ना। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे मन को कंट्रोल में रखना है, और ध्यान योग के बारे में बताया जा रहा है ना। यहाँ पे ध्यान योग के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके संदर्भ में हमको इसको समझना है ना, कि ध्यान योग के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे जो शरीर को स्ट्रेट रखना ना, मन को पूर्णतया केंद्रित करने के लिए आँखों को नाक के अग्रभाग पे रख के केंद्रित करना, और फिर कर्म में निरंतर संयम रखना ना, इंद्रियों पे पूर्णतया कंट्रोल होना करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा बता रहे हैं ना। जिसको ध्यान किस पे लगाना है? जो हमारे हृदय में विष्णु बैठे हैं ना, चतुर्भुज विष्णु बैठे हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाना। तो ये सब योगाभ्यास का एक ना वो है, अंग है। पढ़ते हैं हम लोग तात्पर्य ना। इसलिए मैं बताया कि यहाँ पे हम ध्यान योग का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, लेकिन प्रभुपाद जी ने इतनी अच्छी कृपा की है, पूरा ध्यान योग पहले एक्सप्लेन करते हैं अपने तात्पर्य में, और फिर हमको उस ध्यान योग को कनेक्ट करते हैं किससे? हमारे कृष्ण भावना भवित कर्म से ना, कृष्ण भावना भवित भक्ति योग से हम उसको कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखेंगे अभी इस श्लोक के अंत में। तात्पर्य, अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। सबसे पहला पॉइंट यही है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जो भी योगाभ्यास हम कर रहे हैं ना, भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये किसके लिए? ये नहीं कि मुझे भौतिक सुख सुविधा और मिले, अच्छे से मिले, और मेरे साथ परमानेंट भौतिक सुख सुविधा रहे। जब रहेगा भौतिक सुख सुविधा सब अच्छा बना रहेगा, तो हम यहाँ से जाएंगे क्यों? जब सब यहाँ अच्छा ही लग रहा है तो हम बोलेंगे अरे बाबा यहीं रहते हैं हम लोग को यही सब अच्छा लग रहा है ना। लेकिन ट्रबल्स आते हैं ना, परेशानियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं जीवन में,
ना। इसी वो आती इसलिए कि जिससे हमारे अंदर विरक्ति आवे इन सब चीज़ों से, और अट्रैक्शन ना बढ़े यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। विरक्ति आना चाहिए, तभी तो हम भगवान के धाम में जाने के योग्य बनेंगे ना। जब तक यहाँ पे हमारी आसक्ति है तो हम भगवत धाम के प्रति हमारी आसक्ति कैसे बढ़ेगी? करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? निरासक्त होना चाहिए, तभी भगवत धाम के लिए हमारी आसक्ति बढ़ेगी। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। जिसको चाहता है जो मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए ना, मैं एकदम हमेशा क्या रहूं, जवान रहूं, हाँ, और भौतिक सिद्धि कुछ प्राप्त करनी है कि मैं किसी को कुछ बोलूं उसके साथ वैसा हो जाए, अच्छा भी बोलूं तो अच्छा हो जाए, बुरा बोलूं तो बुरा हो जाए ना, ऐसी मुझे शक्ति मिले, हाँ। ऐसा अगर है तो वो योगी नहीं है। नहीं, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है ना। नहीं, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश करना है कि मेरा भौतिक समाप्त हो गया, शरीर समाप्त हो गया तो मैं शून्य में प्रवेश, वो भी नहीं है ना। ये कपोल कल्पना मतलब ये दिमाग की उपज है ना, किसी के। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है, उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है। यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, ऐसा एक श्लोक आता है। तद्धामम परमम मम, ऐसे भगवान बोलते हैं कि वो धाम मेरा परम है। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्त मत पर मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततोगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसत्य अखिल आत्मभूत। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। मतलब क्या है कि ऐसा कोई बोल सकता है ना, अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपके रूम में नहीं हूँ या आपकी बिल्डिंग के पास में नहीं हूँ ना, मैं यहीं बैठा हूँ, तो ये मेरे लिए लागू होता है ना। लेकिन भगवान के लिए ऐसा लागू नहीं है। भगवान गोलोक में भी बैठे हैं और इस हर कण कण में भी बैठे हैं वो, ऐसे भगवान के लिए ऐसा है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब क्या? सब जगह व्याप्त है भगवान ना। भगवान हर एक कण कण में है, भगवान सब जगह है पूरे इस ब्रह्मांड में। तो वही कह रहे हैं, सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है, अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में आया भगवान के नित्यधाम गोलोक में प्रवेश नहीं कर सकता ना। इसीलिए कह रहे हैं, कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि वो श्लोक आता है ना, क्या कि जन्म कर्मच में दिव्यम यो यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्मच में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, जो मतलब जान जाता है मेरे जन्म और कर्म क्या है ना, तो वापस इस यहाँ पर वो जन्म नहीं लेता, वो सीधा भगवत धाम चला जाता है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो उनकी सारी चीज़ों को, कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता ना। तो ये हमको जानना ही पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है ना। हम जब भगवान को जानेंगे और ये जो ज्ञान है अपने आप प्रकट होता है ना। जैसे हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य ये क्या है? बाय प्रोडक्ट है, ये अपने आप आ जाता है हमको ना। ज्ञान हम लोग क्या करते हैं, हमारी रुचि आ जाती किस में? श्रवण करने में ना।
हम यहाँ बैठ के अभी ये श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, रुचि आ गई, तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारा ज्ञान बढ़ रहा है ना। तो वो ज्ञान जरूरी है। ये ज्ञान से ही ये आसक्ति कटेगी यहाँ की ना। जब हम सुनेंगे नहीं तो हम लोग कहीं भी आसक्त हो सकते हैं ना। कोई भी हमारी इंद्रियां हमको परेशान कर सकती है। ठीक है। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है। क्योंकि देखिए अभी कैसे मैं बोला था ना, अंत में प्रभुपाद जी कैसे कनेक्ट करते हैं। ये सारे श्लोक एक्चुअली क्या है कि अगर कोई ध्यान योगी पढ़ेगा तो वो ध्यान योग के हिसाब से इसको लेगा ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया है, हर एक श्लोका में ना यहाँ पे उसको कृष्ण भावना से उसको कनेक्ट किया है। देखिए कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है ना। समय सवय मना कृष्ण पदारविंद्यो। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युम एति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं ना। जैसे हम देखते हैं ना कि व्यायाम करते हैं ना कि ये करने से ये शक्ति आएगी ना, मेरा ना जैसे बोलते हैं ना सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगा, या मेरा और ज़्यादा मैं जवान दिखने लग जाऊंगा ना। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, जाते हैं योगा करने के लिए। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि इंद्रजाल तथा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है ना योग की पूर्णता। ये तो इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के लिए क्या भोग बनाना है ना उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो ये जो चिंतन करने से क्या हो जाता है कि अपने आप उनके अंदर ना उनका शुद्धिकरण होने लग जाता है ना, क्योंकि वो हमेशा भगवान के बारे में अभी सोच रहे हैं। क्योंकि हम जितना ज़्यादा समय जिसके साथ बिताएंगे हमको उसका ही स्मरण होगा। इसलिए कहते हैं ना कि सुबह की साधना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के अगर हम साधना कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो दिन भर हमको भगवान का स्मरण अपने आप होते रहेगा। लेकिन यदि हमने सुबह का साधना नहीं किया और अपने कुछ काम में लग गए और फिर सोचेंगे कि चलो दोपहर में करते हैं, शाम में करते हैं, तो वो दिन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, चला जाता है ऐसे। और साधना भी अच्छे से नहीं हो पाती और जो काम है वो भी सही से नहीं हो पाता। इसीलिए सवेरे साधना को करने का अनुमोदन किया है हमारे आचार्यों ने। सवेरे जल्दी से जल्दी उठ के कर लो, पढ़ लो और जपा कर लो ऐसे। और फिर हमको हमेशा भगवान याद आते रहेंगे। तो ऐसा है। तो ये वाला जो श्लोक है ना, इसमें क्या बताया कि इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति और भगवत धाम की प्राप्ति होती है ना। लेकिन चूंकि जैसा बताया है वैसा करना है ना, जैसा जैसा बताया है वैसा करना है हम लोग को। कैसा बताया है कि ध्यान लगाना है ना, सीधा होके बैठना है, और फिर हमारे अंतःकरण में जो विष्णु हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो जाके हम भगवत धाम जा पाएंगे। ऐसे नहीं तो ऐसा सोचेंगे कि मैं बस सब कर रहा हूँ लेकिन कुछ मैं चला जाऊँगा भगवत धाम, ऐसे नहीं है ना। भगवत धाम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम पूर्णतया ना सफल योगी ना बन जाए, तब तक। लेकिन ये क्या है, आज के इस युग में ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, ध्यान योग प्रैक्टिकल नहीं है। इसके लिए कैसा है कि आज की डेट में हम लोग के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत है ना, हम कहीं भी ध्यान लगा के बैठ नहीं सकते। और फिर अभी हिमालय में जाके रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सब छोड़ छाड़ के हिमालय में जाके रहें तो वहाँ पे हम खाली 1-10 दिन रह पाएंगे, वापस लौट के भाग के आ जाएंगे यहाँ पे ना, क्योंकि हम अंधेरे में रह नहीं सकते ना।
वहाँ पे सांप रहेगा जो गुफा में रहेंगे करने के लिए, और सांप के साथ रहना, शेयर करना एक रूम, हम नहीं रह पाएंगे। सांप या नाग बोल लीजिए, कोबरा बोल लीजिए, उसके साथ ना वो गुफा शेयर करना है, लेकिन वो हम सब नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो योगी रहते हैं वो लोग सब करते हैं ऐसा। और जो भी मिल रहा है, छाल या जो भी वनस्पति मिल रही है, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करना, तो ये सब बड़ा टफ है जाके करना ना। तो हमारे लिए क्या संस्तुत किया है, हमारे लिए अपने घर में बैठ के ना अपने मन को भगवान की चरणों में लगाना, भगवान की सेवा में लगाना, उससे ऑटोमेटिक हमारी सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। ऐसे तो ये है। और क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना हमारे लिए सबसे सुलभ, सबसे आसान तरीका ये संस्तुत किया ना चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए, इस कलयुग के लिए। कलयुग के सारे ना जो जो भी मानव शरीर में है उनके लिए ये संस्तुति है। ऐसा है। चूँकि जो पशु शरीर में है या पक्षी शरीर में है वो लोग तो नहीं ले सकते ना नाम, लेकिन ये नाम का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है। इतना इसका असर है। तो ये था आज का। तो ये हम लोग जो भी श्लोक है इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो वो ध्यान योग के पर्सपेक्टिव भगवान बताए हैं कि ध्यान योग से भी व्यक्ति मेरे पास आ सकता है ना। भगवान ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब भी, इससे भी व्यक्ति आ सकता है मेरे धाम में, पर भगवान जी ये बता रहे। लेकिन उसके लिए उसको वैसा ही उसका पालन करना है जो कि इस कलयुग में प्रासंगिक नहीं है ना। इस कलयुग में वो नहीं कर सकते, इतना वो कठिन है सब चीज़ करना। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो जाए कि जैसे हमने पढ़ा कि ना एकदम ऐसे बैठना है, सीधे बैठना है, जो भी इसमें बताया। और बैठना तो चाहिए हमको, सीधे बैठ के ही हमको करना चाहिए जिससे कि नींद ना आए ना, और हमारी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत रहती है। हाँ, लेकिन जो भी उसमें बताया, नाक के अग्रभाग में अपने आँखों से देखना, तो ये सब क्या होता है कि प्रैक्टिकल नहीं है ना, हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमको समझना है कि ये बताया गया है ध्यान योगी के लिए ना, जो जाना करना चाहता है उसके लिए। क्योंकि हम लोग भक्ति योग कर रहे हैं तो हमारे लिए आगे आएगा हमको क्या करना है। लेकिन प्रभुपाद जी कितनी कृपा है कि इस ध्यान योग को भी वो किसमें, भक्ति योग से कनेक्ट किया ना, कृष्ण भावना भवित कर्म से। कृष्ण पे अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा मन, हमारा शरीर ना, हमारा कर्म, ये सब किसके लिए होगा, ये कृष्ण पर अपने आप फोकस्ड और सेंटर्ड रहेगा। ठीक है, ऐसे इसको समझना है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? मैं इसको थोड़ा म्यूट कर दिया था, मैं अनम्यूट करता हूँ आप लोग को। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है या पूछ सकता है। थोड़ा अभी सोच रहा था कि थोड़ा जल्दी सेशन लेने का, एटलीस्ट 9:30 से या 9 बजे से, 9 से 9:30 ऐसे करने का सोच रहा था मैं। लेकिन वही कि मेरा कभी काम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर चेंज करना पड़ सकता है, या तो फिर 9:30 से 10 तक रखने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग फिर वो इसके हिसाब से थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। चलेगा जल्दी। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।